तो इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों रीजनिंग के कुछ सेट वाइज प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों अक्सर आप 2-3 प्रश्नों को गलत करके आते हो एग्जाम में, तो वो गलती कहाँ पर करते हो, आपसे प्रश्न कैसे गलत हो जाते हैं, उस टाइप के भी प्रश्न यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि दिए गए प्रश्न में जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध बताओ। प्रश्न कहा है कि जैसे 24 का संबंध 64 से, तो हमें यहाँ पर बताना है 72 का संबंध। ठीक है, तो आप फटाफट से वीडियो को रोक लीजिए और यहाँ पर पता करें कि 24 का संबंध 64 से कैसा है। सेम तरीके से 72 का संबंध भी बताने की कोशिश करें। मुझे कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। एक तरीका लगा सकते हैं, जैसे ये है नंबर एनोलॉजी का दोस्तों। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि 24 को इसने 64 कैसे लिखा। अगर हम 24 को 64 बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं 24 को, यानी कि 24 को 3 गुना करेंगे तो 24 3 कितने होते हैं, 72। ठीक है, और 72 में अगर 64 बनाने के लिए क्या करेंगे, -8 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 64। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 64। अब देखिए हम क्या करेंगे, 72 में 64 बनाने के लिए -8 किया है। सेम तरीका यहाँ पर करेंगे, जैसे 72 में भी 3 गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 72 3 कितने होते हैं, 216। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जैसे -8 किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, -8 करेंगे। तो -8 करने पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 208। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 208। अब दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास 208 नहीं है, तो ये हमारा नहीं हो सकता है सही। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तरीका चेंज करते हैं, जैसे लॉजिक। अब दोस्तों लॉजिक समझिएगा इसमें कि लॉजिक क्या लग सकता है। चलिए लॉजिक क्या लगेगा, अगर इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, जैसे 2 चक्के होते हैं 8। ठीक है, और यहाँ पर 8 का वर्ग कर देते हैं, तो 8 का वर्ग होता है 64, और 64 यहाँ पर दिया है। अगर सेम तरीका देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, सम तरीका, यानी कि 2 7 14 आपस में गुणा किया तो कितना हुआ, 7 दूना 14। अब हमने जैसे यहाँ पर वर्ग किया था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब दोस्तों 14 का वर्ग होता है 196, यानी कि 196। अब दोस्तों 196 ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला हमारे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो हमारा ऑप्शन ए वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ये तरीका लगा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अब चलिए दोस्तों एक और टाइप इसकी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, उससे भी देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। दोस्तों एनोलॉजी की 2 टाइप या 3 टाइप पूछी जाती है हर एग्जाम में। तो चलिए हमें दिया है कि दिए गए प्रश्न में जैसे पहले अक्षर का संबंध दूसरे अक्षर से, तो उसी प्रकार तीसरे अक्षर का संबंध बताओ। तो दोस्तों हमने अभी जस्ट अंक का रिलेशन देखा था, हमें यहाँ पर अक्षर का देखना है। जैसे यहाँ पर MGF का NTU लिखा है, तो RTS का बताना है। तो दोस्तों जब भी आपको लेटर का पूछा है, ठीक है, यानी कि लेटर का संबंध बताना है, तो आपको क्या करना है, एक एक लेटर को देखना है। जैसे अगर इन लेटर को ध्यान से देखेंगे तो क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा है M का N, मतलब ये M का N क्या है, विपरीत है। G का इसने लिखा है T, तो G का भी विपरीत क्या है, T है। ठीक है, और F का लिखा है U, तो F का भी विपरीत क्या है, U। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया है, जो यहाँ पर लेटर है इनका सारे के सारे जो भी विपरीत लेटर है उन्हें ही लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर इनका विपरीत लिखेंगे। जैसे R का विपरीत क्या होता है, R का होता है हमारा I। ठीक है, विपरीत होता है I। उसके बाद T का विपरीत होता है G, उसके बाद S का विपरीत होता है H, यानी कि हमारा सही जवाब क्या हो सकता है, IGH। ऑप्शन में मैच करेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में विशाल को WJTIBN लिखा गया है, तो रोशन को क्या कोड करेंगे, ये प्रश्न का है। दोस्तों अक्सर आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में ही गलती करते हो, तो इस प्रश्न को ध्यान से सोल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए हम पता करते हैं कि इसने विशाल को WJTIN मतलब BN कैसे लिखा है। ठीक है, तो चलिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास V से बना है W, यानी कि +1 हुआ है। उसके बाद I से बना है J। ठीक है, तो यहाँ पर भी +1 हुआ है, और S से बना है T, तो यहाँ पर भी +1 हुआ है, और H से बना I, मतलब यहाँ पर भी +1 हुआ है, और A से बना B, तो यहाँ पर भी +1 हुआ है, और L से बना N। ठीक है, तो यहाँ पर +2 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर +2 हुआ है, सामने की सभी लेटरों में +1 +1 +1 हुआ है, लेकिन यहाँ पर लास्ट वाले लेटर में +2 हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आप क्या करते हैं, आधा अधूरा चेक कर लेते हैं, फिर आधा अधूरा चेक करके +1 हो रहा, +1 हो रहा, +1 हो रहा, तो आप +1 करके चेक करके ऑप्शन लगा देते हो, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना कि हमेशा पूरे लेटर को चेक करना कि पूरे लेटर में हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए तो जैसे R में +1 करेंगे तो R के S, ठीक है, O में +1 करेंगे तो OP, उसके बाद S में +1 करेंगे तो ST, H में +1 करेंगे तो HI,
ए में +1 करेंगे तो ए बी। अब यहाँ पर एन में क्या करेंगे अपन +2 करेंगे तो एन ओ पी, +2 करने पर क्या होगा पी। अगर आप +1 ही यहाँ पर करते तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाता, ठीक है, +1 ही होता तो। और आप +1 करके देखते और ऑप्शन ए में देखते तो ऑप्शन ए ही मिलता आपको, तो आप ऑप्शन ए को लगा देते, लेकिन वो क्या होता है गलत हो जाता है। हमने यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 हुआ था, ठीक है, एल में +2 हुआ था तो हमने भी एन में +2 किया है, ठीक है। तो क्या आया पी, यानी कि लास्ट का हमारा क्या है पी है। तो हम देखेंगे SPTIBP ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा क्या होगा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये याद रखना कि आप गलती कैसे करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो हमेशा पूरे लेटर को चेक करना। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक और प्रश्न है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दिया है किसी सांकेतिक भाषा में बैंक को यहाँ पर 4222 लिखा गया है, तो यहाँ पर गेट को क्या पुट करेंगे, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने मेरे कई सारे प्रैक्टिस सेट में बताया हूँ कि जब भी आपको लेटर का अंकों में दिया हुआ रहता है तो आपको उन अंकों का यानी कि उन लेटर का अंकों में ही कन्वर्स करना है। जैसे हमें दिया है बैंक का 42 22 2, ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, जैसे अब इनका पता करते तो बी आता है 2 नंबर पे, ठीक है, ए आता है 1 नंबर पे, तो ए आता है 1 नंबर पे, एन आता है हमारा 14 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर के आता है 11 नंबर पे। अब दोस्तों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है 42 22 2 और यहाँ पर हमारा 21 14 11 आया है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर इसका क्या करा, 1 का डबल कितना, 2 का डबल कितना होता है 4, 1 का डबल कितना होता है तो 1 का डबल 2, ठीक है। 14 का डबल होता है 28, 28 मतलब 26 तक तो जेड आता है, फिर 27 पे ए वापस से और 28 पे बी, तो बी कितने नंबर पे आता है 2 पे, तो वापस से 2। अब 11 दूना कितना होता है 22, यानी कि 11 का डबल भी 22। तो इसने क्या किया, जो भी लेटर आया था उसका डबल किया है, ठीक है। तो हमारा 42 222 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यानी कि जिन लेटरों का अंक था उन्हें क्या करना है 2 गुना करना है, ठीक है, याद रखना 2 गुना करना है। तो सेम तरीका जैसे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जी आता है 7 नंबर पे, ठीक है, और ए आता है 1 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे, ठीक है, क्या आता है 5 नंबर पे। हम क्या करेंगे 2 गुना, याद रखना यहाँ पर, जैसे जी 7 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है और ई आता है 5 नंबर पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है। चलिए तो हम क्या करेंगे 2 गुना किया, जैसे यहाँ पर 2 गुना किया था सभी का, तो हम भी क्या करेंगे 2 गुना ही करेंगे। जैसे 7 का 2 गुना कितना होता है 14, कितना होता है 14, 1 का 2 गुना कितना होता है 2, 20 का 2 गुना कितना होता है 40, कितना होता है 40, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 40, ठीक है। 20 का 2 गुना कितना होता है 40, यानी कि 40 मतलब कितना हो जाएगा 20 ही हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 20। उसके बाद 20 का 2 गुना कितना होता है 40, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम वापस से ई आया है, ठीक है। चलिए 20 का 2 गुना कितना हुआ 40, कितना हुआ यहाँ पर 20 का 2 गुना हुआ है अपना 40, यानी कि ABCD कहाँ तक होती है जेड, यानी कि 26 तक होती है। तो हमें 26 से आगे जाना है, तो 26 से कितना ज़्यादा है तो 14 ज़्यादा है, तो 14 नंबर यानी कि 14 ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे 14 को ही लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे 14 को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14। उसके बाद ई आता है 5 नंबर है और 5 का 2 गुना करेंगे तो 10, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, ठीक है। अब देखिए 14 21 410 ऑप्शन में देखेंगे 14 21 410, 14 21 410 हमारे ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर 40 के लिए 14 कैसे लिखा है, जैसे देखिए हम 7 का 2 गुना करेंगे तो कितने होंगे 14 और 14 नंबर पे क्या आता है एन, ठीक है, वैसा ही, ठीक है, क्या हुआ है ऐसा। फिर 1 नंबर पे ए आता है, 2 गुना करेंगे तो 2, यानी कि यहाँ पर क्या होगा बी। सेम उसी तरीके से 20 का 2 गुना किया तो 40। अब हमें 40 यानी कि आगे देखना है कि कौन सा लेटर आएगा 40वें नंबर पे, ठीक है, तो वही लिखना है। तो यहाँ पर 40वें नंबर पे यानी कि 14 होगा 26 से ज़्यादा, तो यहाँ पर 14 आएगा। उसके बाद 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 और 10, ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर संख्या दी है 13 38 88 163, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो दोस्तों आप वीडियो को रोककर कोशिश करें सोल्व करने का, आशा करता हूँ आप हर किसी प्रश्न को सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दिया है 13, 13 के बाद 38, 38 के बाद 88, 88 के बाद 163। अब दोस्तों अगर आपको जब भी श्रृंखला का प्रश्न सोल्व करना है तो आप हमेशा क्या करोगे अंतर देखोगे, अंतर करने पर 100% आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आंसर देखते हैं, यानी कि अंतर देखते हैं। जैसे 13 से बना 38 कितना अंतर है इसमें, तो यहाँ पर है 25 का अंतर है, ठीक है, कितने का है 25 का। यहाँ पर 38 से बना 88
मतलब यहाँ पर कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। उसके बाद 88 163 यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर है 75 का। ठीक है, चलिए तो हमारा अंतर क्या बना है कि 25, उसके बाद 50, 50 के बाद 75, तो अगला हमारा क्या आना चाहिए, 100 का अंतर आना चाहिए। ठीक है, इसका 100 का अंतर। तो चलिए अब 163 में 100 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 263। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 263। अब दोस्तों हमारा 263 ऑप्शन में मैच करेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए। चलिए इसकी एक और टाइप पूछी जाती है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से दिया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि हमें दिया है यहाँ पर 10, 12, 15, 20, 27, 38, 51, तो यहाँ पर बताना है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमेशा क्या करोगे, अंतर करोगे तो आपके पास 100% आंसर आएगा। तो अब अंतर करो इसका और आंसर चेक करो कि क्या आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर देखेंगे तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का है, और यहाँ पर कितने का है, 3 का है, और यहाँ पर कितना है का है, तो यहाँ पर है 5 का, उसके बाद यहाँ पर 7 का, और यहाँ पर 11 का, और यहाँ पर हमारा कितने का है, यहाँ पर हमारा कितने का, यहाँ पर तो हमारा 11 का है। ठीक है, 27, 38, 11 का है, उसके बाद यहाँ पर हमारा 13 का है। ठीक है, कितने का है, 13 का। अब दोस्तों हमारा अगला क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस हुआ है, 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर अंतर सही नहीं आ रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक बार इसका अंतर किया है, तो एक बार अंतर करने पर आपको संख्या दिखी होगी, 2 का अंतर था, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का। अब दोस्तों अगर इन संख्या को ध्यान से देखोगे, तो इस संख्या को ध्यान से देखोगे तो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 7 के बाद 11 अभाज्य है, फिर 13 अभाज्य। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 13 के बाद अभाज्य कौन सी आती है। ठीक है, तो 13 के बाद अभाज्य हमारी आती है 17, यानी कि 51 में 17 प्लस होंगे। ठीक है, 17 प्लस होंगे तो कितने हो जाएंगे, 68। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 68। अब 68 हम ऑप्शन में देखेंगे तो 68 हमारे ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 13 की जगह अगर 15 प्लस करते हैं, तो जैसे 51 अगर आप 15 प्लस कर लेते हो तो आपका क्या होना चाहिए, 15, यानी कि इसमें 15 प्लस करेंगे 6 और 6 66 होना चाहिए। ठीक है, अगर 15 प्लस करते और 66 देखते ऑप्शन में, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या दिया था, यहाँ पर अभाज्य संख्या की सीरीज चली थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि परसों के 3 दिन बाद सोमवार है तो कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये प्रश्न का है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, कैलेंडर का है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखिए एक इसमें एक तरीका होता है, जिससे कल यानी कि कल दिया हुआ रहेगा, जैसे कल लिखा है तो आप उसे समझना 1। ठीक है, अगर परसों दिया है, ठीक है, परसों दिया है, ये मैंने मेरे कई सारे प्रैक्टिस सेट में बताया हूँ। ठीक है, परसों दिया है तो उसे समझना 2। अगर दिन दिया है जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो वो तो हम उसे वही समझेंगे। ठीक है, चलिए कल मतलब 1, परसों मतलब 2, ये समझना। चलिए अब क्या करेंगे, प्रश्नों को सोल्व करते हैं। जैसे प्रश्न कहा है कि यदि परसों, क्या दिया है परसों, तो परसों का क्या मैंने बताया था, परसों का 2। उसके बाद परसों के 3 दिन बाद, तो 3 का मतलब तो क्या हो जाएगा, 3। परसों के 3 दिन बाद क्या था, सोमवार था, ये याद रखना क्या था, सोमवार है। तो कल के 2 दिन, ठीक है, यानी कि कल का मतलब 1 और 2 दिन तो 2। ठीक है, कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, होगा मतलब क्या, जोड़ना है। ठीक है, चलिए तो ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, इन सभी को हम प्लस कर लेंगे, याद रखना सभी को प्लस ही करना है। तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 कितने होते हैं, 8 हो गए। ठीक है, अब चलिए, अब प्रश्न कहा क्या कि कौन सा दिन होगा, यहाँ पर याद रखना, अगर यहाँ पर होगा तो जोड़ना है, अगर यहाँ पर था तो फिर घटाना है, किसे, इस संख्या को। ठीक है, अगर यहाँ पर था होता तो हम क्या करते हैं, 8 को घटा लेते हैं, इसमें से सोमवार में से। अब यहाँ पर हमारे पास होगा, होगा मतलब आगे, तो आगे क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, यानी कि सोमवार में 8 जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए सोमवार के बाद चलिए 8 जोड़ेंगे, तो आपको ये पता है कि हर 7 दिन में वही दिन आता है, तो 7 दिन में क्या आता है, वही दिन आता है, यानी कि 7वें दिन तो हमारा क्या आ जाएगा, सोमवार ही आएगा। एक बच्चा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक प्लस कर लेंगे तो मंगलवार, यानी कि हमारा यहाँ पर 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा। चलिए हमने 8 जोड़ा तो 7 दिन में तो वही दिन आता है, और एक बच्चा तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे
बी में दिया है, तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तरीका नोट कर लीजिएगा, परसों मतलब 2 और कल मतलब 1, ये याद रखना। और अगर यहाँ पर था होता तो घटाना और होगा मतलब जोड़ना, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और रिक्त स्थान ज्ञात करें। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये श्रृंखला का है, हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहीं पर कौन से लेटर भरेंगे ये बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको इस टाइप के प्रश्नों कई सारे प्रैक्टिस सेट में सोल्व करना सिखाया है कि कैसे सोल्व करते हैं, तो आप वीडियो को रोक लीजिए और सोल्व करें। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर काउंट करते हैं कि ये टोटल रिक्त स्थान और यहाँ पर अंक मतलब जो लेटर है वो कितने हैं। जैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास कितने हैं 12 हैं। दोस्तों मैंने बताया या तो आप 3 में काटो या 4 में काटो, गिनो। अगर 16 होंगे तो 4 में काटो और 12 होंगे तो 3 से काटो। जैसे अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 3 में भाग करेंगे, ये 3 यहाँ से भाग करेंगे तो ये 3, यहाँ से भाग करेंगे तो ये 3, 3 का भाग हुआ है। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमें देखना है कि कहाँ पर रिक्त स्थान है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा रिक्त स्थान है, एम के बाद रिक्त स्थान है, तो हम आगे देखेंगे कि एम के बाद कौन सा लेटर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एम के बाद क्यू आ रहा है तो हम यहाँ पर क्यू को भर लेंगे। ठीक है, क्या भरेंगे क्यू को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सीरीज क्या बनी है, ध्यान से देखिए। हमने एम के बाद क्या भरा है क्यू, क्या भरा है क्यू, तो यहाँ पर क्यू भर लेंगे और पढ़ेंगे। तो जैसे एम क्यू पी, अब सभी में क्या आना चाहिए एम क्यू पी, पढ़ने पर सेम आना चाहिए एम क्यू पी। अगर यहाँ पर भी एम क्यू पी, यहाँ पर पी को भरेंगे तो ये क्या हो रहा है एम क्यू पी। उसके बाद यहाँ पर भी एम क्यू और पी। ठीक है, एम क्यू और पी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे इन सभी को पढ़ेंगे। जैसे एम क्यू पी एम क्यू पी एम क्यू पी एम क्यू पी, यानी कि सभी खाने को पढ़ने पर सेम वॉइस आना चाहिए और हमारे पास सेम वॉइस आई है। अब देखिए हमने क्या क्या भरा, तो क्यू भरा, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद पी। हमने जो भरा है वही हमारा क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो क्यू पी क्यू पी क्यू पी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा क्या होगा करेक्ट होगा, सही जवाब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। हमारे पास 4 ऑप्शन में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन अलग है वही बताना है। दोस्तों आप ऑप्शन को चेक करें कि कौन सा ऑप्शन एक गलत है यानी कि एक अलग है। ठीक है, यही चेक करना है। तो दोस्तों चेक करें, फटाफट से वीडियो को रोक लीजिए, चेक करें कि ऑप्शन बी सी डी ए, ऑप्शन ए बी सी डी कौन से इनमें से अलग है। ठीक है, तो चलिए अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 324 दिया है, ये किसका वर्ग है, तो ये 18 का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 512 तो ये 8 का घन है। ठीक है, उसके बाद इसे देखेंगे तो ये किसका वर्ग है। ठीक है, उसके बाद इस संख्या को देखेंगे तो ये क्या है 6 का घन है। अब दोस्तों हमें तो किसी एक ऑप्शन का चयन करना है जो अलग है, लेकिन यहाँ पर तो जैसे ये दोनों की दोनों ऑप्शन क्या है वर्ग है और ये दोनों की दोनों हमारे पास घन है। ठीक है, क्या है घन है, लेकिन हमें सिर्फ एक पता करना है अलग और बाकी 3 एक जैसे हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे अगर मैं क्या करूँ, एक तरीका है चेक करने का। जैसे इस संख्या को जोड़ेंगे तो 3 2 4 कितने होते हैं, 3 2 5 5 और 4 होते हैं 9। इन सभी संख्या को जोड़ने पर कितना हुआ है 9। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे 5 और 1 6, 6 और 2 कितना होते हैं 8। यहाँ पर कितना हुआ 8। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 4 8 और 8 और 1 9, तो यहाँ पर कितना है 9। उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो अब देखिए आपका यहाँ पर अलग कौन सा है, तो आपको दिखा होगा सभी संख्या का योग 9 9 3 में आ रहा है, लेकिन एक में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो वही हमारा एक अलग होगा, विषम होगा। तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्या होगा ऑप्शन बी हमारा अलग है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, इन पासों में त्रिभुजों के विपरीत क्या होगा। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के विपरीत फलक पर क्या होगा ये प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों पासे को जब भी हम सोल्व करते हैं तो जब भी एक से अधिक पासा दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं पासे में कॉमन देखते हैं, चाहे वो लेटर हो, चाहे अंक हो, चाहे चिन्ह हो। ठीक है, मैंने कई सारे मेरे वीडियो में बताया है कि पासे को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो कॉमन हमारा क्या है, इससे सबसे पहले हम इन 2 पासों को देखेंगे। अगर नहीं मिला कॉमन तो हम क्या करेंगे आगे की ओर देखेंगे, फिर भी नहीं मिला तो इसी के साथ आगे की ओर देखेंगे। तो याद रखना सबसे पहले देखते हैं पहले वाले के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमारे पास कॉमन डबल है। ठीक है, क्या है 2 कॉमन है, और अब प्लस का पूछा जाता तो प्लस का माइनस हो जाता, लेकिन इसने पूछा है त्रिभुज का, तो हम क्या करेंगे कॉमन आगे देखेंगे। जैसे इसे छोड़ देंगे, ठीक है, इसे छोड़ देंगे और इसे देखेंगे
तो यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमारे पास प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। अब प्लस हम ये लिखेंगे पहले वाले का और ये हमारा तीसरे वाले का प्लस है, ठीक है। ये किसका है? तीसरे वाले का। अब दोस्तों ये आपको पता होगा कि इसके बाद आपको क्लॉकवाइज चलना है, जैसे आगे चलेंगे तो गुणे का है और आगे चलेंगे तो 0 है, ठीक है। तो उसके नीचे लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे। क्या आया था? पहले आया था गुणा, फिर आया है 0। अब हम सेकेंड वाले में चलेंगे यानी कि थर्ड वाले में। यहाँ से आगे चलेंगे त्रिभुज और आगे चलेंगे तो भागित का है। तो हमारा नीचे पहला गया है त्रिभुज, फिर आया है भागित का। अब दोस्तों जो भी है यहाँ पर इसके आमने सामने यही एक दूसरे के विपरीत होंगे। हमें पूछा है त्रिभुज का विपरीत, तो त्रिभुज का विपरीत हमारा क्या होगा? x यानी कि गुणे का चिन्ह, ठीक है। क्या होगा? गुणे का चिन्ह। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है ये मुझे कॉमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।